हेलो एवरीवन। अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं ये एनटीपीसी 2024 को लेके है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। इस सारे क्वेश्चन को डाउट को एक एक करके क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो बर्निंग क्वेश्चन है यही है, जो सीबीटी 2 हो गए हैं इसका रिजल्ट कब आएगा। तो इसका रिजल्ट आपको जनरली 1 महीने में आ जाते हैं। तो आप इसका रिजल्ट मान के चलिए, यदि मैक्स टू मैक्स जाएगा ना आपका, तो नवंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये था, जो आपका रिजल्ट कब आएगा, तो नवंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट मैक्सिमम चांस आ जाए तो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब सबसे बड़ी बात, जो रिजल्ट के बाद टाइपिंग और सीबीटी सीबीएटी और साइको कब होगी, मतलब कितना टाइम मिलता है आपको। तो टाइम जो मिलता है ये डिपेंड करता है उनका स्लॉट कितना खाली है और कितना वो तत्पर है लेने के लिए। तो पिछला बार मिनिमम आपको मिलेगा 25 डे, 25 से 30 डे आपको मिलेगा। मगर आप इसमें यदि आप चाहेंगे जो टाइपिंग कर लेंगे तो स्टार्टिंग से स्क्रैच से शुरू करके तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा सलाह है, जिनका भी लग रहा है जो थोड़ा भी चांस है तो टाइपिंग प्रॉपर करते रहें। कटअप का भी मैंने सारा वीडियो बता चुका था, उस समय ही बताया था। जो आप टाइपिंग करिए, ठीक है, टाइपिंग करिए, क्योंकि टाइपिंग में आपको बर्बाद नहीं जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें टाइपिंग नहीं है। सीजल लेंगे उसमें टाइपिंग है, एनटीपीसी आपका 25 वाला आ चुका है उसमें आपको भी देना पड़ेगा। तो यदि थोड़ा सा छूट भी रहा है और यदि हो जाता है तो टाइपिंग यदि आपका सही है तो वहाँ पे एज भी मिल सकता है, क्योंकि टाइपिंग बहुत फेल कर जाते हैं। बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे 25 से 30 दिन मिलेगा। 25 से 30 दिन में सैको आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये 10 से 15 दिन का कहानी है। प्रैक्टिस प्रॉपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा। मगर यहाँ पे ये टाइपिंग में इशू आ सकती है। सीबीएटी या सैको बराबर बात चलती है, तो यहाँ पे हम एक ही साथ आपको बता दिए। तो टाइपिंग मगर आप पहले से करेंगे तो टाइपिंग में आपको 25 से 30 दिन आपको मिलेगा मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले से करते रहेंगे तो एक ब्रशअप मिल जाएगा और टाइम प्रॉपर मिल जाएगा। एक प्रॉपर अंदाज में आप दे सकते हैं और कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। अब यहाँ पे जो जो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है, जो नॉन टाइपिंग जिसमें नॉन टाइपिंग और क्या क्या है, साइको नहीं है, वो पोस्ट का रिजल्ट क्या आपका साथ में आएगा फाइनल, तो गुड जैसे गुड्स कार्ड है तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। उसका रिजल्ट आपके साथ में नहीं आएगा। क्यों, बात समझ में, एक बात को समझिए। जैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस भरे होंगे, हो सकता है आप पहला पोस्ट प्रेफरेंस दिए होंगे स्टेशन मास्टर का, ठीक, और सेकंड में दिए होंगे गुड्स गार्ड का। बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। तो यदि आपको गुड्स स्टेशन मास्टर मिल जाएगा साइको के बाद, तो आपको इसका रिजल्ट देके क्या मतलब, कैसे देगा रिजल्ट। इसीलिए जब तक आपका ये साइको और टाइपिंग नहीं हो सकता है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। मेडिकल और डीबी एक साथ सबका होगा। बात समझ में आया कि हाँ या ना। तो यहाँ पे केवल और केवल रिजल्ट जो आएगा आपका स्टेशन मास्टर और जिसमें टाइपिंग वाला पोस्ट है उसका रिजल्ट आएगा, और उसमें आपको नेक्स्ट स्टेज लिया जाएगा। उसके बाद कंबाइंड रिजल्ट आएगा फाइनल वाला कब, जब इसका ये टाइपिंग और साइको हो जाएगा। बात समझ में आया कि इसमें कोई शंका नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी क्वेश्चन यही है, जो भैया कौन सा रिजल्ट के बाद टाइपिंग और साइको कब होगा, सीबीटी, हाँ, कब आएगा। अगर टाइपिंग और सीबी आप साइको स्किप करते हैं तो क्या होता है। यदि आप कॉन्फिडेंस है आपके पास, जो नॉन टाइपिंग पोस्ट हमें मिल जाएगी, तो आप टाइपिंग स्किप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग वाला पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, मगर वो प्रेफरेंस में जो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट रहेगा वो आपको मिलेगी। ये साइको में भी स्किप कर देते हैं तो स्टेशन मास्टर आपको नहीं मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं। मगर उसके अलावा यदि आप कर पाते हैं क्वालिफाई तो पोस्ट आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। 4 क्वेश्चन थे। रिजल्ट कब, तो नवंबर क्लास तक रिजल्ट की चांसेस मैक्सिमम है। रिजल्ट टाइपिंग के बाद 25 से 30 दिन आपको देगा। फाइनल रिजल्ट में ये आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट और नॉन साइको वाला पोस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा। अभी केवल और केवल आपको स्किल टेस्ट वाला और साइको वाला का ही रिजल्ट आएगा। उसके बाद टाइपिंग स्किप करते हैं। यदि आप कॉन्फिडेंस से इतना नंबर ला रहे हैं तो आप टाइपिंग स्किप कर दीजिए, नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद सब के सब रिजल्ट आने के बाद आपको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली एक ही दिन ले लिया जाता है, तो आपको एक ही दिन में मतलब डीवी करवा देगा। 2-3 दिन में गैप दे सकता है और एक भी दिन ले सकता है। तो वहाँ पे आपका मेडिकल हो जाएगा। और मेडिकल थोड़ा जो आप चॉइस भरे होंगे, समझते हैं, जो थोड़ा प्रॉपर अपना स्टैंडर्ड से भरे होंगे, तो वहाँ पे कोई इशू होने वाला नहीं है। अभी के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन है आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।